नवरात्रि में माँ की आराधना, माँ की उपासना के लिए पूरे देश में गरबा महोत्सव की तैयारी चल रही है, लेकिन राजधानी भोपाल में एक अनोखा गरबा महोत्सव होने जा रहा है। ये अनोखा इसलिए है क्योंकि इसको नाम दिया गया है सनातनी गरबा। जी हाँ, किस तरह का सनातनी गरबा है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम के हाल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश चतुर्वेदी और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि माँ की आराधना के लिए, माँ की उपासना के लिए जो तमाम यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं और खासतौर पर महिलाएं हैं, उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये किस तरह का गरबा रहेगा हम डिटेल में चर्चा करेंगे और जो सनातनी गरबा की बात कही जा रही है वो सनातनी गरबा आखिरकार क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और फिलहाल देखें माँ की आराधना के लिए तैयारियां जोरों से। जी सर, बहुत अच्छे से तैयारियां चल रही है और हमारा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे और हमारे ग्रुप से 15-16 लोग आए हुए हैं रीगल होम से। तो हम लोगों के अंदर बहुत जोश है कि हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं और बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? हम लोग अभी वन मंथ हो गया है तैयारी करते करते। 1 मंथ हो गया जब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अभी सारी तैयारियां शुरू कर दी है कि कब किस दिन क्या क्या पहनना है, कैसे गेटअप में आना है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बिल्कुल, आपका क्या हाल है? सर बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आई एम वेरी एक्साइटेड कि कब से शुरू होकर और मैं जाऊँ वहाँ पर। आप पूरी तरह से तैयार हैं, हम देख पा रहे हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया है, एंजॉय कर रहे हैं। यस। देखें कि कुछ ही दिन बाद जो गरबा तैयार जो है गरबा होगा यहाँ पर और पसीना पसीना पूरे चेहरे पे पसीना है आपके। जी, एंजॉय कर रहे हैं ना? थकान महसूस तो नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल थकान महसूस नहीं होती, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ये जो गरबा महोत्सव है क्या जानकारी है? सनातनी गरबा कहा जा रहा है, सनातनी गरबा क्या है? इतना आइडिया नहीं जानकारी है, लेकिन बस यहाँ पर पहुंचे हैं और जो प्रैक्टिस है प्रैक्टिस के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। आप तैयार हैं? कर तो रहे कोशिश, बिल्कुल जोश में हम लोग। इस समय आपका क्या हाल है? अभी तो मजा ही आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। गरबा वैसे ही बहुत पसंद है हम लोगों को। बिल्कुल, और जो हम बात करें आयोजन समिति में है और यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं जो कैसे स्टेप लेना है तमाम चीज सिखा रहे हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ढोल वाले भैया वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और अब तो धूम मचने वाली है। धूम मचने वाली है, अब तो धूम मचने वाली है। धूम मचेगी धूम मचेगी साहब। ढोल पर तैयारी, ढोल पर तैयारी। हाँ, ढोल पर तैयारी चल रही है अभी बस 5 दिन के बाद पूरी ग्राउंड प्रैक्टिस होगी 2 दिन और उसके बाद 23 को जलवा दिखाया जाएगा। वो तो बात क्या है। सनातनी गरबा कहा जा रहा है, क्या है सनातनी गरबा? क्या है सनातनी गरबा? ऐसा टीका लगा के गरबा करते हैं यहाँ पे और हाथ में डोरा देखा जाता है, रेड डोरा पहना हुआ है इन्होंने और सब लोग टीका लगा के एंट्री करते हैं। वहाँ पे आते हैं, माता रानी की आरती सबसे पूरा करता है लोग और बड़ा मजा आता है यहाँ पे। यानी हाथ में कलावा रहेगा, तिलक लगाया जाएगा, आधार कार्ड देखा जाएगा। ये तो इसमें एंट्री किसके साथ? यानी कि इसमें एंट्री ऐसे कहीं भी जगह जाओ तो ऐसा कोई दिखता नहीं, आधार कार्ड नहीं दिखता, नहीं तिलक दिखता, बस ऐसे एंट्री कर लो। ये भोजपाल गरबा महोत्सव ये 2nd टाइम मैं इधर आया हूँ। मैंने 2nd टाइम देखा है ऐसे कि आधार कार्ड और तिलक और धागे से देखा जाता है और एंट्री की जाती है यहाँ पे, और ये अच्छी बात है हमारे लिए, सनातन धर्म के लिए। बिल्कुल, और राजधानी भोपाल में ये अनूठा गरबा महोत्सव होने जा रहा है और हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे और तस्वीर में आप देखें कि न्यूज़ 20 पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है वो इस गरबा महोत्सव का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर है और न्यूज़ 24 को देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए वो तमाम पार्टिसिपेंट्स, वो एक्सपर्ट जो तैयारियां यहाँ पर करवा रहे हैं। सब प्रैक्टिस की बात करें तो कब से कब तक चलती है और टोटल जो पार्टिसिपेंट्स हैं संख्या कितनी होगी उनकी? लगभग ये साया 4 बजे से प्रैक्टिस इसकी प्रारंभ हो जाती है गरबे की जी, और ये रात्रि 10 बजे तक चलता है इसका बैच। और इसमें माताओं बहनों का काफ़ी उत्साह रहता है, सभी समय पर आते हैं और क्लास जो सिखाई जा रही है, जो फॉर्म स्टेप्स जो सिखाई जाती हैं उसका भरपूर आनंद लेकर सीखते हैं ये लोग और इसे एंजॉय भी करते हैं। एक सबसे बड़ी बात है आपने नाम रखा है सनातनी गरबा। जो अपने परिवार की बेटियां महिलाएं आ रही हैं, एक सबसे बड़ा वो होता है कि सुरक्षा रहे, तो उसके लिए आपकी ओर से क्या तैयारी है? सुरक्षा की दृष्टि से हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स भी रहते हैं, कैमरे भी रहते हैं पूरे परिसर में
और उसके अलावा असामाजिक तत्व ना आए, इसके लिए हमारी पूरी समिति इसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध रहती है और अपने तरीके से परिसर में घूमती है। जहाँ से प्रवेश दिया जा रहा है वहाँ पर भी निगरानी रखती है, उसके बाद ही प्रवेश दिया जाता है लोगों को। उसके बाद ही प्रवेश दिया जाएगा जी। तो अभी ये तैयारी सतत जारी रहेगी, क्या शेड्यूल क्या है? बिल्कुल निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ये, और जैसे ही वहाँ पर ग्राउंड पर पहुँचेंगे हम, और जिस दिन से हमारा कार्यक्रम चालू हो जाएगा, यानी कि 23 तारीख से हमारा मेन कार्यक्रम वहाँ पर चालू हो जाएगा कार्यक्रम स्थल पर। उससे पहले 2 दिन वहाँ पर तैयारियों के हिसाब से रिहर्सल रहने वाली है। यानी कह सकते हैं कि 21 तारीख से रिहर्सल होगी और 23 तारीख से माँ की आराधना उपासना शुरू होगी। हम देख पा रहे हैं जो परिवार की महिलाएं आई हैं तो उनके बच्चे भी साथ में हैं। क्या माँ क्या कर रही है बेटा? गरबा आप करते हो कि नहीं? कैसे टाइम कैसे मैनेजमेंट करते हैं आप लोग? समय के साथ कर लेते हैं, ऑफिशियल है तो ऑफिस से छुट्टी हो जाती है तो फिर आ जाते हैं। यानी आप ऑफिस भी जाते हैं, उसके बाद गरबा में समय देते हैं और फिर घर का कामकाज भी? जी, अब ये एक रिफ्रेशमेंट का तरीका है और गरबा करने से खुशी भी मिलती है, इसलिए खुशी मिलती है। और जब गरबा होगा तब तो माँ की आराधना भी होती है। फिर तो माँ की आराधना भी होगी, उसमें और ज़्यादा खुशी होगी। एक तरह से आराधना और पूजा भक्ति दोनों ही हो जाएगा। आपको जानकारी है कि इस गरबे को सनातनी गरबा नाम दिया गया है? नहीं, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है जी, आपसे ही पता चला है। तो चलिए देखिए, लोग अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर देखें कि जो कामकाजी महिलाएं हैं वो बच्चों को भी मैनेज कर रही हैं। यहाँ पर बच्चों को जब गरबा होगा तो कैसे मैनेज करेंगे आप? बच्चों को भी रेडी करके लाएंगे, साथ में दादा दादी आएंगे देखने पूरे परिवार के साथ धूम मचाने वाले हैं। जी बिल्कुल। देखिए 3 पीढ़ियां, दादा दादी और बच्चे और जो युवा पीढ़ी है वो इस गरबा के पार्टिसिपेट्स है वो बने हुए हैं। और भी हम विस्तार से जो चर्चा कर रहे हैं कि आप देखिए कि जो खास तौर पर महिलाओं पर हम देखें कि महिलाएं बड़ी संख्या में अपनी उत्सुकता भी दिखा रही हैं। और ऐसा नहीं कि किसी एक एज की, छोटे बच्चे हैं जो बता रहा है कि दादा दादी भी इस गरबा के साक्षी बनेंगे। आप भी तैयार हैं? बिल्कुल। तो कैसी जानकारी लगी कि यहाँ पर गरबा चल रहा है? पापा हमारे इसमें हैं, मतलब। अच्छा। हाँ। तो आप तैयार करते क्या हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ अभी। हाँ, एसएससी कर रही हूँ मैं अभी। एसएससी कर रहे हैं जी। और समय निकाल ही लिया? निकाल लिया सर, बहुत मजा आता है यहाँ पे। बहुत मजा, बहुत ज्यादा। देखिए शाम को 4 बजे से प्रैक्टिस शुरू होगी जो रात में देर रात यानी 10 बजे तक चलेगी। हम आगे भी चर्चा करेंगे जो नए पार्टिसिपेंट्स से यहाँ पर पहुँचेंगे और उनसे जानेंगे कि गरबा की तैयारी को लेकर उनका क्या हाल है। चलिए अनूठे गरबे के बारे में विस्तार से जानते हैं। उससे पहले एक बार फिर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे और ये तस्वीर है, आप देखें कि नाम है भोजपाल गरबा महोत्सव और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस गरबा महोत्सव का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर है। और भोजपाल गरबा महोत्सव के समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं जरा विस्तार से। एक तो ये है कि आपने नाम रख दिया है साहब सनातनी गरबा, ये क्या भला है सनातनी गरबा? भोजपाल महोत्सव मेला समिति हर बार हमारे हिंदू संस्कृति के आधार पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। कहीं न कहीं हमें लगा कि भोपाल में जो हमारे गरबे हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के लोग भी बहुत सारे शामिल होते हैं जिनकी नीयत साफ नहीं होती है और जिनका उद्देश्य मतलब हमारे जो भगवान है माता जी की आराधना की बजाय हमारी जो माताएं बहनें आती हैं उनके प्रति उनका जो मतलब अंदर से वो छल कपट रहता है, जिसको हम लोगों ने देखा और महसूस किया। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है क्योंकि ये कोई बार नहीं है, कोई क्लब नहीं है जिसमें लोग आए और गाने बजे और लोग नृत्य करें। यह एक माता जी का आराधना का केंद्र है जिसमें लोग पूरे 9 दिन आते हैं और अपने नृत्य के माध्यम से माता जी की आराधना करते हैं। परिवारों के साथ भक्तिमय माहौल में अपने आप को हमारी माताएं बहनें सुरक्षित ये सब अपना पूजा पाठ कर सके, उसके लिए हम लोगों ने इसको पिछले वर्ष में भोजपाल गरबा महोत्सव की शुरुआत की है और जिसमें लगातार हमने ये प्रयास किया है कि उस गरबे में हमारे हिंदू सनातन परिवार के लोग ही शामिल होंगे, उसमें अतिरिक्त कोई भी नहीं होगा। जिसके लिए हम लोगों ने आधार कार्ड चेक करेंगे और 7 गेट पे हमारे जो प्रवेश द्वार वहाँ तिलक लगाएंगे, उसके बाद ही हम प्रवेश देंगे। कहाँ पर होगा ये भोजपाल गरबा और कितने लोग इसमें शिरकत करेंगे, कितने लोग शामिल होंगे? भोजपाल गरबा महोत्सव जमहूरी मैदान में 23 तारीख से 23 सितंबर तक शाम को 7 बजे से प्रतिदिन 7 दिवसीय आयोजन है, जिसमें हमारे पे लगभग 500 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने अपना प्रशिक्षण ले रहे हैं 1 माह से, जिसके लिए हमने गुजरात से विशेष तौर पर ट्रेनर बुलाए हैं और वो हमारे यहाँ जो गुजरात से आए हुए ट्रेनर उनको 1 माह से प्रशिक्षण दे रहे हैं। जो ये प्रशिक्षण हमारे
श्री कृष्ण मंदिर बरखेड़ा और गुजराती भवन न्यू मार्केट में लगातार चल रहा है। इसमें कुछ बड़ी हस्तियां, कुछ बड़े चेहरे भी शामिल होंगे क्या? हमारे पिछली बार भी हमने टीवी की हमारी अभिनेत्री और टीवी सीरियल की जो एक्टर है उनको बुलाया था। इस बार भी हमारे यहाँ पे 2 बड़ी हस्तियां हमारे जो टीवी एक्टर है वो हमारे बीच में इस गरबे में होंगी। एक आएंगी 24 तारीख को और एक 27 तारीख को शाम 7 बजे। दोनों अभिनेत्रियां हमारे जो हमारे प्रशिक्षार्थी हैं और जो हमारे भोपाल शहर के आम नागरिक हैं उनके साथ गरबा खेलेंगे। अभी तैयारियां जोरों पर है, तो क्या करें, कितने लगभग एक मोटा टेंटेटिव आंकड़ा कितने लोग प्रैक्टिस करने आ रहे हैं? यहाँ पे हमारे यहाँ पे लगभग 400 श्री कृष्ण मंदिर समिति बरखेड़ा में कर रहा है। 200 से 250 गुजराती भवन में हमारे जो पार्टिसिपेंट है हमारी माताएं बहनें प्रतिदिन अलग अलग बैचों में प्रशिक्षण ले रही है। देखिए, हमने ये भी देखा है कि जब गरबा होता है तो उसमें फिल्मी गाने होते हैं। जब आप कह रहे हो कि गरबे का नाम ही भोजपाल के नाम से है, सनातनी गरबा है, तो उसमें कौन से गाने हमको सुनाई देंगे? हम लोगों ने तय किया, हमारे आयोजन समिति ने, पिछली बार भी हमने प्रयास किया है और इस बार भी प्रयास नहीं, पूरा हम उसको पालन कराएंगे कि बॉलीवुड के जो अश्लील पुहटते गाने हैं उसको हमारे यहाँ पे नहीं बजने देंगे। सभी धार्मिक गाने बजेंगे जो हमारे जो माता बहनें आए एक अच्छे धर्म की माहौल में अच्छा अपना गरबा अपना सीखें और वहाँ पे जो हमारे 7 दिन आयोजन होगा उसमें शामिल हो। देखो, मेरा सवाल है कि आपने जिस तरह दिख रहा है कि भोजपाल गरबा महोत्सव, ये भोजपाल कहाँ से शब्द आ गया गरबा में? यह राजा भोज जी का शहर है। इस भोपाल शहर को बसाने में राजा भोज जी का बड़ा योगदान है और ये बस उन्हीं का बसाया हुआ शहर है। तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि पहले ये शहर को हमारे भोजपाल बोलते थे, लेकिन हमारे जो कुछ विधर्मी लोग आए उनने इस भोपाल का नाम भोजपाल का नाम भोपाल कर दिया। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा है, उनको हमारी जो संस्कृति है उनके साथ उनको जोड़ सके, इसलिए हमने हमारे जितने भी आयोजन होते हैं, चाहे भोजपाल महोत्सव मेला हो, चाहे ये भोजपाल गरबा महोत्सव हो। पिछले वर्ष हमने दशहरे का भी एक बड़ा कार्यक्रम किया, इस बार भी कर रहे हैं। लगभग 111 फीट का जमहूरी मैदान पे विशाल रावण दहन का कार्यक्रम भी है, जिसमें हमारी राजस्थान की लोक गायिका आशा फैसलो अपनी भजनों की प्रस्तुति देंगी और साथ ही हम डिजिटल आतिशबाजी करें। तो हमारा प्रयास है कि भोजपाल जी के नाम को लेकर हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम जागृत कर सकें, उनको बता सकें। बिल्कुल, और माँ की आराधना होगी, उपासना होगी और माँ की आराधना के बाद दशानन का दहन भी होगा। मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आप? हम लोग भोजपाल महोत्सव मेला हम लोग विगत 9 वर्षों से करते आ रहे हैं। उसी के आगे क्रम में हमने बढ़ते हुए भोजपाल गरबा का शुभारंभ किया था विगत वर्ष और ये कंटिन्यू इस वर्ष द्वितीय वर्ष में प्रारंभ हो चुका है। और आपको देखने को मिलेगा इस बार बहुत अलग चेंजेस, बहुत अलग डेकोरेशन, बहुत अलग प्रकार की साज सज्जा देखने को आपको मिलने वाली है। तो हम लोग उसी क्रम में इसको लेके आगे चल रहे हैं। सनातनी गरबा हमने इसका मेन मोटिव रखा है क्योंकि इसमें हिंदू परिवारों का ही समावेश रहने वाला है। हमने देखा है कि एक दौर चला था कि गरबा करना मतलब एंजॉय करना, ये परंपरा चली आ रही थी। आपको लगता है कि इसका असर होगा जब राजधानी भोपाल से सनातनी गरबा की शुरुआत हो रही है, तो मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी मैसेज पहुंचेगा और इसे सिर्फ एक जो आयोजन, सिर्फ ये एंजॉय करने का जो माध्यम बनाया गया था, मानसिकता बदलेगी? देखिए, ये गरबा जो है वो नवरात्रि में माता की आराधना करने का एक पर्व है, एक तरीका है माता को प्रसन्न करने का या उनकी आरती करने का, उनको उपासना करने का। लेकिन इसको लोगों ने एक अलग ट्रेंड में लेकर गए हैं और फिल्मी गानों का समावेश और अलग तरह के नृत्य, वेस्टर्न ड्रेस, इन सब से इनको जोड़ दिया गया है। लेकिन इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, यह सनातनी है, पूरी तरीके से सनातन से लेना देना है। माता की आराधना का पर्व है ये और मेरा मानना है कि इसमें पूरा जो भारतीय संस्कृति है उसका समावेश होना चाहिए। बिल्कुल, भारतीय संस्कृति का समावेश होना चाहिए। देखिए, अब हम बात कर रहे थे आयोजकों से, जरा अब उनसे बात करते हैं जो माँ की आराधना के लिए अभी से पसीना बहा रहे हैं। आप देखें कि काफ़ी देर से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके माथे पर पसीना है और उनसे हम जानेंगे कि आप तो थक भी गए हैं, प्रैक्टिस जारी है। बिल्कुल अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, बहुत एनर्जी भी आती है। कितने साल से गरबा कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। पहली बार? तो महसूस क्या कर रहे हैं? हाँ? क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर करके। अच्छा लग रहा है? तैयार है यानी? बिल्कुल पूरी तरह से। बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं।
और जो प्रैक्टिस है वो तैयारी चल रही है। आपके माथे पर पसीना दिख रहा है कि काफी पसीना बहाया जा रहा है। बट इस पसीने के पीछे बहुत ज्यादा खुशी है जो कि यहाँ पे आके मिलती है और डांस करके मिलती है। और सर वगैरह इतना अच्छा सिखा रहे हैं और इतने एनर्जेटिक लोग हैं यहाँ पे, तो इनके साथ तो बहुत मजा आ रहा है। एक मैसेज चल पड़ा था कि गरबा यानी एंजॉय कर लेना, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि संस्कृति से जोड़ा जा रहा है उसे। जो आयोजन है आप देखें कि वो नामी भोजपाल गरबा महोत्सव है, सनातनी गरबा इसको कहा जा रहा है। एक मैसेज जा रहा है कि नहीं सिर्फ ये एंजॉयमेंट का तरीका नहीं है बल्कि बिल्कुल जा रहा है। जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उनको हम फॉलो करते हुए इनको पूरे उनके जो प्रॉपर स्टेप्स रहते हैं उनके साथ ही हम कर रहे हैं। 1 ताली कर रहे हैं, 2 ताली कर रहे हैं, 3 ताली कर रहे हैं। साथ में हमने डांडिया भी 2 दिन से चालू कर दिया है। तो मजे के साथ साथ जो हम संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है और सबको ये चीज़ जरूर करनी चाहिए और सबको गरबा तो करना ही चाहिए। बिल्कुल, माँ की आराधना उपासना तो करेंगे। हाँ, आराधना उपासना आपकी खुशी से होती है और यहाँ पे आके खुशी भी मिल रही है, साथ में देवी जी की आराधना भी हो रही है, उपासना भी हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, और जो मानसिक संतुष्टि है, मानसिक खुशी है, देखें कि जो पार्टिसिपेंट्स है बाकायदा उसे महसूस कर रहे हैं, उसे जी रहे हैं। और देखें कि लगातार प्रैक्टिस यहाँ पर जारी है। आप भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। ये हमारा दीपावली यही है, दिवाली है हमारे लिए। दीपावली सबसे बड़ी दिवाली ये है। सबसे बड़ी बात है जो हम आयोजकों से बात कर रहे हैं कि गरबा में फुहड़ता नहीं होगी, धार्मिक भजन बजेंगे, उस पर माँ की आराधना होगी। नहीं, बिल्कुल धार्मिक भजन भी बजना चाहिए, सब होना चाहिए, माँ की आराधना भी होनी चाहिए। बिल्कुल, बेशक। काफी पसीना बहा रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, पूरा ये हमारा जो 1 महीना है ना, ये हमारे लिए दीपावली से बढ़कर है। बोल रहा हूँ, दीपावली पहले ये आती, फिर वो पहले ये बड़ी दीपावली हो, दीपावली की शुरुआत हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है। बिल्कुल, ये हमारे लिए दीपावली है। बिल्कुल, दिवाली की शुरुआत हो चुकी है। आप देखें कि जो उत्साह है, जो उमंग है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और तमाम लोगों से जो हम बात कर रहे हैं, लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कम समय में सारे स्टेप सीख जाएं। लगे हुए हैं आप लोग? जी सर, बिल्कुल यही चल रहा है कि बस अब 5 दिन बचे हैं, उसमें पूरा हमें प्रिपेयर करना है प्रॉपर तरीके से। एक बात यह है कि गरबा देर तक चलता है, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, घर से बाहर हैं, और यहाँ पर जो बताया है आयोजक की सारी सेफ्टी यहाँ पर रखे हुए हैं, तो एक क्या महसूस क्या कर रहे हैं? यस सर, डेफिनेटली दिस इज़ माई सेकेंड टाइम एंड आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल इन इट, क्योंकि यहाँ पे ये लोग हिंदू सनातन धर्म को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी गुड फॉर मी एंड माई फैमिली ऑल्सो। दैट्स वाई मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रही हूँ, ना कि थोड़ा अभिव्यक्ति एंड दूसरे गरबा। ये मुझे सेफ फील होता है। लास्ट टाइम भी हुआ और अभी भी वही उम्मीद कर रही हूँ मैं। मैसेज क्या है जो अभी? मैसेज ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसको उतने ही यादगार बनाएं जैसा कि पिछली बार था, और उत्साह और उमंग और ज़्यादा लोग इस बार मुझे भी फील हो रहे हैं और होंगे भी, डेफिनेटली होंगे। देखिए, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि जो महिलाएं हैं और जो बेटियां हैं सेफ महसूस कर रहे हैं कि साहब जो भोजपाल गरबा महोत्सव है यहाँ सब सेफ है। जी श्योर, मैं तो लास्ट टाइम किया था, बहुत अच्छा लगा। मैं इस बार लोगों को और मैंने बढ़ाया है कि आप आइए और यहाँ ज्वाइन कीजिए। यहाँ सेफ्टी का, हर तरह का माहौल का कोई हुड़दंग नहीं है, कुछ नहीं है, सब तरह से सिखाने का तरीका भी सब बहुत बेहतर है। हमें बहुत अच्छा लगा। हम आते साल भी करेंगे और नेक्स्ट ईयर करते रहेंगे। करते रहेंगे जी। क्या आपका क्या हाल है इस समय यहाँ पर आके? बहुत एक्साइटमेंट फीलिंग हो रहा है। एक्चुअली में इस बार बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेप्स सिखा रहे हैं। लास्ट टाइम तो खैर अच्छा ही था। तो फर्स्ट ईयर जो लास्ट ईयर जो है फर्स्ट ईयर था, ये सेकेंड ईयर है हमारा, तो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं और बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा है करने में। यानी लास्ट ईयर आप आए तो इस बार अपने आप को रोक नहीं पाए? मैं तो लास्ट 8 ईयर से कर रही हूँ, अलग अलग ग्रुप के साथ कर रही हूँ। कभी अभिव्यक्ति और नवरंग नवाले, बहुत सारे ग्रुप के साथ किया, बट यहाँ जो मज़ा आ रहा है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आप करते क्या है? मैं एक्चुअली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरे खुद का फॉर्म है एमपी नगर में, योर मनी और मोतीलाल के नाम। तो आप जो है दिन में नौकरी करना, यहाँ पर समय देना, फिर फैमिली मैनेज करना, कैसे कर पा रहे हैं? सारी थकान चली जाती है और मेरे पति सपोर्ट करते हैं। इस बार तो मेरी इच्छा नहीं थी, पर हस्बैंड ने बोला नहीं जाओ, मेरा छोटा बेबी है, तो हस्बैंड पूरा सपोर्ट करते हैं। मैनेज हो जाता है? बिल्कुल मैनेज। देखिए, कामकाजी महिलाओं को आप देखें कि महिलाएं कामकाजी हैं, लेकिन परिवार सपोर्ट कर रहा है कि यहाँ पर पहुँचे, और प्रैक्टिस के बाद थोड़ा सा आराम करने बैठ गए हैं यहाँ। ये कितनी देर का आराम रहेगा? ये बस 2 मिनट का आराम है और फिर से चालू। फिर से? यस। आप लोग क्या करते हैं? आप जॉब में हैं, एजुकेशन जॉब में करते हैं, तो समय निकाल पाते हैं? यस, 6 बजे ऑफिस से फ्री होते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ आते हैं।
और इसके बाद फैमिली मैनेज भी करना है। यस, गरबा के लिए इतना पैशन जो है। पैशन है और माता की आराधना है तो माँ ये सब शक्ति देती है। बिल्कुल, थकान तो नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं, और एनर्जेटिक रहते हैं लास्ट तक। आपको थकान तो नहीं होती? जी नहीं, बहुत एनर्जेटिक फील होता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे प्रैक्टिस करके, नए नए स्टेप सिखाए जाते हैं, बहुत मजा आ रहा है। ये जो बात कही जा रही है यहाँ पर सनातनी गरबा है साहब, यहाँ पर आपको यदि गरबा में शामिल होना है तो हाथ में कलावा होना चाहिए, तिलक भी लगाया जाएगा, आधार कार्ड भी देखा जाएगा। आप एग्री हैं? मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री करता हूँ। देखिए दूसरी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे और गरबा हो रहे हैं वहाँ पे वो लोग बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, जहाँ पे गैर धार्मिक चीज़ें भी हो जाती हैं कभी ना कभी। उस चीज़ को नज़रअंदाज रखते हुए मैं चाहता हूँ कि ये जो हुआ जा रहा है हमारे संजय भैया के साथ, जो इनने मोटिवेशन लिया है माननीय मंत्री जी के निर्देशों पे, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कलावा तिलक होना चाहिए और जो एंट्री कर रहा है उनके लिए वो होना चाहिए। यानी ये सब जरूरी है? ये सब बहुत ज़रूरी है साहब। आप कहीं पे देखेंगे अगर दूसरे किसी कार्यक्रमों में एंट्री मिलना भी बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पे एक जो आराधना चल रही है, मान्यता है कि बहुत सारे लोग उस चीज़ पर आराधना नहीं रखते हों, पर दूसरी चीज़ों पे छेड़छाड़ करने गए पर्पस से या फिर दूसरी किसी चीज़ों पे अपनी माँ बहनों को उल्टी सीधी नज़रों से ध्यान रखते हुए आने में इस चीज़ के लिए बहुत ध्यान रखा जाता है कि एक हिंदू प्रोस्पेक्टिव से इन सब चीज़ों को बहुत देखा जाए। और करने आराधना ही आ रहे हैं। बिल्कुल आराधना करने आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है सेफ रहें। सेफ्टी कितनी नजर आ रही है आपको यहाँ पर? बहुत ज़्यादा सेफ्टी, बहुत ज्यादा, बहुत सेफ्टी है। और जब माँ की आराधना होगी देर रात तक आप माँ की आराधना करेंगे, वहाँ भी सेफ रहेंगे? हाँ, सेफ रहेंगे, क्योंकि वहाँ का हमने पिछले साल देखा था, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर रहा था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा था, तो इसलिए मैंने, मेरा फर्स्ट ईयर है तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया था क्योंकि अच्छा रिस्पांस था। प्रैक्टिस करते हुए कितना समय हुआ आपको? जब से स्टार्ट हुआ है तब से प्रैक्टिस रोज। इतने दिन में क्या आपने महसूस किया अब तक? अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि हम तो गरबा प्रेमी हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है गरबा करके, और डेली आ रहे हैं, डेली प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो रही है। सब थकान तो नहीं होती? थोड़ी बहुत होती है, थोड़ी बहुत देना है तो नहीं करूँगी, थोड़ी बहुत होती है, बट हम लोग रुकते नहीं है, करते जाते हैं। तो आप बिल्कुल ये लोगों को देख पा रहे हैं। और इस समय आपका क्या हाल है? मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है, मजा आ रहा है जेन्युइनली। मतलब यहाँ पे आके 1 घंटा जो हम लोग गरबा करते हैं ना, इट्स मतलब वो थेरेपी के इक्विवेलेंट है। मतलब माँ की सेवा, माँ की आराधना, बहुत मज़ा आता है करने में। और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, टीचर्स सब लोग जो साथ में करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल, एक जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जब महिलाएं बेटियां घर से बाहर निकलती हैं तो फैमिली की पहली जो चिंता होती है कि बेटियां महिलाएं सेफ रहें। हाँ। आप क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत सेफ एनवायरनमेंट है यहाँ का, मतलब हम सब साथ में ही करते हैं, यहाँ पे जेंट्स भी हैं, हम लोग भी हैं, तो कोई ऐसे अनसेफ्टी का फीलिंग नहीं होती है, बहुत सेफ लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। देखिए, बिल्कुल जो हम भागीदार यहाँ पर गरबा में करेंगे उनसे बातचीत कर रहेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि जो खासतौर पर महिलाएं हैं, बेटियां हैं, हम देख पा रहे हैं कि 3 पीढ़ियां भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हैं, सब अपने आप को सेफ महसूस कर रही हैं। ये जो विश्वास है, भरोसा है, कैसे जीत पाए आप? हमारे इस भोजपाल महोत्सव मेले को जो आयोजन समिति है और जो जनता है उनके बीच में हमने एक विश्वास कायम किया है। हमारे यहाँ मेले में भी जो हमारी बहनें बेटियाँ आती हैं वो बड़े फ्री माइंड होकर घूमती है। आज तक पिछले 10 सालों से कभी भी किसी माँ बहन के साथ कोई भी किसी की वो नहीं हुई कि किसी की हिम्मत की उनको कोई परेशान करे या कोई समस्या कर सके। हमारी आयोजन समिति लगातार उनके साथ रहती है और इसी कारण आज इनका विश्वास हमारे सभी आयोजनों में जमा है और लोग अपने परिवार के साथ, बच्चे बच्चियाँ महिलाएं आके यहाँ पे हमारे सभी कार्यक्रमों में शामिल हो। अब मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है कि आपने नाम तो रख लिया भोजपाल गरबा महोत्सव, अब जो आप सनातन का संदेश दे रहे हैं, सनातनी ये गरबा है, तो मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में अलग अलग स्थानों पर गरबा होंगे, उनके लिए भोजपाल गरबा महोत्सव समिति का मैसेज क्या है? ये आयोजन माता जी की आराधना का केंद्र है, ये कोई बाहर नहीं है जहाँ लोगों ने डीजे लगा लिया, बैंड लगा लिया, लोग नाच रहे हैं। ये पूजा पाठ का काम है। माता जी की पूरी 9 दिन आराधना होती है जिसके माध्यम से, नृत्य के माध्यम से हमारी महिलाएं, जो हमारे भाई बंधु शामिल होते हैं वो पूजा पाठ करते हैं। और जिनकी आस्था ही हमारे धर्म में नहीं हो, जिस हमारे भगवान में नहीं हो, तो वो आएंगे तो अच्छे नियत से तो नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं वो अपना नाम बदल के आते हैं, कहीं ना कहीं अपना धर्म छिपा कर आते हैं। और हमारी जो माता
माता बहनें रहती हैं, उनके साथ वो छल कपट के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो जिसको देखते हुए हम लोगों ने ये पिछले साल गरबे को चालू किया और हम आपके चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसी कोई गाइडलाइन बनाए कि सभी गरबों को, हमारे सिर्फ हिंदू परिवार, क्योंकि हिंदू परिवारों का ये त्यौहार है, तो उसमें सभी हिंदू परिवार शामिल हो सके। सरकार की तरफ से भी ऐसा एक सभी को मतलब उसमें अनुमति या बाकी चीज़ों में शर्तें रखना चाहिए कि ये इस आयोजनों में सिर्फ हिंदू परिवार ही शामिल होंगे। और मैं सभी गरबे वाले जो हमारे आयोजक हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इसको माता जी की आराधना बने रहने दे, इसको बाहर ना बने दें। बिल्कुल, गरबा है माँ की आराधना, माँ की उपासना का ये जो पर्व है, त्योहार है। और जिस तरह से एक चलन चल पड़ा था कि इसे एंजॉय करना है, और भोजपाल गरबा महोत्सव जो समिति है वो कहीं ना कहीं एक संदेश दे रही है कि इसमें अधिक से अधिक सनातनी जुड़ें और महज ये एंजॉयमेंट का एक माध्यम न बन जाए, बल्कि ये असली रूप में यहाँ पर माँ की आराधना हो, माँ की उपासना हो, उसका संदेश, उसका मैसेज इस समिति की ओर से